नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने नए वीडियो के साथ आया हूं और इस बार हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन क्या होता है और एयर कंडीशनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रेफ्रिजरेशन का। तो रेफ्रिजरेशन या हिंदी में जिसे प्रशीतन बोलते हैं, अगर हम बात करें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की या हम बात करें आपके क्लॉसियस स्टेटमेंट की, तो उसके अनुसार आप अगर बाहर के टेंपरेचर से, यानी कि अगर सपोज कीजिए बाहर का टेंपरेचर 40 डिग्री है और आप किसी भी स्पेस को या किसी पर्टिकुलर जगह को आप उसका तापमान उससे कम कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी प्रोसेस से बाहर के तापमान से और जो स्पेस है आपका उसका तापमान कम कर रहे हैं। सपोज कीजिए अगर ये आपका एक स्पेस है, यानी कि ये स्पेस है आपका, और बाहर का तापमान, इसके बाहर का तापमान सपोज कीजिए 40 डिग्री है और इसके टेंपरेचर को आप इससे कम मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है 30 डिग्री करें, हो सकता है 39 डिग्री करें, हो सकता है 20 डिग्री करें या उससे भी कम कर सकते हो। अगर हम इस बाहर के वातावरण से, जो इसके सराउंडिंग जो टेंपरेचर है, उस टेंपरेचर से अगर आप अंदर जो स्पेस है, यानी कि जो सिस्टम है, उसका तापमान आप सराउंडिंग से कम कर रहे हैं और इस प्रोसेस को, जिसके कारण आप बाहर के तापमान से, यानी कि सराउंडिंग के टेंपरेचर से सिस्टम के टेंपरेचर को कम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आप रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन। सीधे वर्डों में, अगर सीधे वर्ड्स की बात करूं तो सीधे शब्दों में कहें कि अगर आप बाहर के तापमान, यानी कि आपका जो सराउंडिंग है, उसके तापमान से किसी भी प्रक्रम से या किसी भी प्रोसेस से आप तापमान को कम कर रहे हैं, उस प्रोसेस को या उस प्रक्रम को हम बोलते हैं प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा आपको। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है? बाहर का जो तापमान होगा उससे हमेशा वो कम तापमान में जो अभी आपकी चीजें होंगी, जो भी आपका उसमें जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स या भोजन जो भी आपका रखा होगा, उसको कम तापमान में जो है उसको कम तापमान में सुरक्षित रखता है। ठीक है। या मैं इसको अगर एक बार फिर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपली रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या हिंदी में अगर मैं कहूं सीधे शब्दों में, बाहर के तापमान से आप अगर सिस्टम का तापमान उससे कम, किसी भी तरह से आप किसी भी प्रक्रम से उसको आप कम सुरक्षित रख पा रहे हैं या मेंटेन कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। दूसरा वर्ड होता है आपका एयर कंडीशनिंग। अब रेफ्रिजरेशन आपको पता हो गया, यानी कि मेंटेन द टेंपरेचर बिलो एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर। एयर कंडीशनिंग क्या हुआ? अब एयर कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो एयर कंडीशनिंग टेंपरेचर के साथ साथ बाकी चीजों के साथ भी डील करती है। जैसे अगर रेफ्रिजरेशन की बात करें तो सिर्फ हम तापमान की बात कर रहे हैं और वो भी बाहर के तापमान से कम मेंटेन करना। लेकिन अगर हम बात करें एयर कंडीशनिंग की, उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जहां पर तापमान शून्य से भी कम चला जाता है, माइनस में हो सकता है, -10, -20, -40, -30, क्या वहां पर भी आप बाहर के टेंपरेचर से कम मेंटेन टेंपरेचर करेंगे? नहीं, उस जगह आप टेंपरेचर को बढ़ा भी सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जो आपके दो वर्ड है इसमें, एयर कंडीशनिंग, यानी कि जो एयर है, जो आपकी वातावरण की जो वायु है, एयर है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको ठंडा करना या गर्म करना अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कंफर्ट। एक वर्ड होता है ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट का मतलब क्या है? आप बात कर रहे हो मानव की, कि मानव को कहां पर सही तरीके से फील कर रहा है,
ऐसा नहीं है कि एयर कंडीशनिंग सिर्फ मानव के लिए की जाती है, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हो आप, रोबोट्स के लिए कर सकते हो आप, मेडिकल साइंस में कर सकते हैं हम। बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं। इवन आपके बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, बहुत सारे आपके केमिकल्स होते हैं जिनको एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे कहें तो सीधे वर्ड में एक वर्ड होता है ह्यूमन कंफर्ट, यानी कि मनुष्य के अनुसार, मनुष्य की सुविधा के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की, और वो टेम्परेचर किसका? टेम्परेचर ऑफ एयर। तो पहला पॉइंट हो गया आपका टेम्परेचर ऑफ एयर। एयर का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग हो। तो यानी कि हम जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम मेंटेन करें, हम ज्यादा भी मेंटेन कर सकते हैं अगर वो आपके मनुष्य के अनुसार नहीं है। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है एयर का, वो जरूरी नहीं है उसके लिए कूलिंग करें, या कूलिंग हो सकता है आप उसके लिए हीटिंग भी करनी पड़े। आपने देखा होगा कि आप गर्मियों में क्या करते हो, आप टेम्परेचर कम मेंटेन करते हो। लेकिन अगर हम बात करें सर्दियों की तो आप हीटर चलाते हो ना। तो हीटिंग यानी कि आप उस तरह से एक तरह से हीट कर रहे हो एयर को, लेकिन वो एयर कंडीशनिंग का पार्ट नहीं है, उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा। दूसरा टर्म होता है आपका ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी क्या होती है भैया? ह्यूमिडिटी या जिसे हम सीधे शब्दों में अगर हिंदी में बात करें तो आप आर्द्रता कहते हैं इसको। यानी कि तापमान की बात कर रहे हैं तो आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो, और हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं तो आर्द्रता की बात कर रहे हैं या नमी की बात कर रहे हैं। तो ये आर्द्रता क्या होती है? एयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ, यानी कि जो आपकी एयर है, वायु है, जो वातावरण की जो वायु है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर एयर नहीं होती। यानी कि इसमें जो मिक्सचर है गैसेस का, चाहे वो आपकी नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे CO2 हो, या कुछ बाकी गैसें आर्गन हो सकती है, इन सब गैसों का मिक्सचर आपका जो वातावरण की जो वायु है उसकी बात कर रहे हैं हम। उसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं आपका मॉइस्चर या नमी भी होती है। अब वो नमी जो है, ये हम नमी की बात कर रहे हैं या आर्द्रता की जो बात कर रहे हैं, वो भी मनुष्य के कंफर्ट के हिसाब से होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें भाई, अगर आप बात कर रहे हैं गर्मी की या बरसात की बात कर रहे हैं, तो ये ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। कई बार ये मनुष्य को जो है सहनशीलता से बाहर हो जाती है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में आप कूलर चलाते हो और वो कूलर भी आपको आराम नहीं देता, लेकिन अगर आप एयर कंडीशनर में बैठें तो आपको अच्छा फील होता है। तो कहने का मतलब यह है कूलर आपकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन एयर कंडीशनर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकता है, जितना आपको जरूरत है उतना देगा। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि आर्द्रता का मतलब आपके अनुसार होना चाहिए, मनुष्य की जो सहनशीलता है उसके अनुसार होना चाहिए। तो कई बार इस आर्द्रता को हमें कम करना पड़ता है, और कई बार जैसे अगर हम सर्दियों की बात करें या जो अभी मौसम चल रहा है आजकल, इस मौसम में या इस वेदर में क्या करते हो आप देखेंगे आपकी स्किन जो है शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, लोशन लगाते हो, क्रीम लगाते हो, वैसलीन लगाते हो, तो आप कहीं ना कहीं मॉइस्चर दे रहे हो, यानी कि मॉइस्चर आप ऐड कर रहे हो। तो सर्दियों में आर्द्रता कम हो जाती है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी आर्द्रता कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि वो भी आर्द्रता आप मनुष्य के हिसाब से करेंगे, मानव शरीर के हिसाब से करेंगे। तो इसमें आपकी दोनों चीजें हो सकती हैं। आप इसको ह्यूमिडिटी को पॉजिटिव भी कर सकते हो, निगेटिव भी कर सकते हो। कहने का मतलब इसको ऐड भी कर सकते हो और उसमें से निकाल भी सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई तापमान भी आपका सही है, आपकी जो एयर है, आपकी ह्यूमिडिटी भी आपके अनुसार है, लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी रूम के अंदर बैठे हो, जैसे किसी क्लास के अंदर 70 या 60 बच्चे बैठते हैं, और उसमें सपोज कीजिए आप स्प्लिट एसी यूज कर रहे हो। मैं स्प्लिट एसी की बात चर्चा बाद में किसी दिन करूंगा। स्प्लिट एसी क्या होता है कि आपका उसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे, उसका एक कंपोनेंट जिससे हवा आती है वो अंदर होता है, बाकी जो कंप्रेसर और बाकी जो उसके अन्य हिस्से हैं वो बाहर होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका रूम जो है बंद है, कोई इसमें वेंटिलेशन नहीं हो रहा। देखो विंडो एसी में क्या होता है, बाहर की एयर भी मिक्स होती रहती है, लेकिन अगर हम बात करें स्प्लिट एसी की, तो उसके अंदर जो आपकी बाहर की एयर है वो नहीं आती, रूम की एयर ही सर्कुलेट होकर आप लोगों को प्रभावित करती है। अब इसमें अगर हम बात करें कि ये जो
उसकी एयर के अंदर जो क्वालिटी है, यानी कि जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एक लेवल पे आके जो आपकी ऑक्सीजन का लेवल है रूम का, वो कम हो जाएगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। आपको सफोकेशन सा फील करेंगे, आप सफोकेशन या इरिटेशन सा फील करोगे, आप अच्छा महसूस करोगे ही नहीं। उस केस में क्या करेंगे, देखो आपका उस केस में यानी कि टेम्परेचर भी आपका ठीक था, आपकी ह्यूमिडिटी भी ठीक थी, लेकिन जो एयर आप ग्रहण कर रहे हो, आप प्रयोग कर रहे हो, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो कम हो गई। यानी कि क्वालिटी, जो एयर की क्वालिटी है वो आपके अनुसार नहीं है। तो यानी कि तीसरा पॉइंट इसको प्रभावित करता है, यानी कि जो एक तरह से क्वालिटी ऑफ एयर, यानी कि जो एक तरह से जो आपकी जो एयर जो ग्रहण कर रहे हो वो आपके अनुसार नहीं है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी आपको फिक्स करनी पड़ेगी। यानी कि आपको फ्रेश एयर उसके साथ मिक्स करते हो, यानी कि उसका मैंने समाधान बताया। आप क्या करते हो, स्प्लिट एसी में हम दरवाजा खोल देते हैं कुछ समय के लिए, आपकी वातावरण की वायु आपके साथ जो है उस सर्कुलेशन जो एयर हो रहा है, जो एयर सर्कुलेशन हो रहा है उसको उसके साथ मिक्स करेंगे, तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा मिलने लगेगी। कई बार आपको देखेंगे कि टेम्परेचर भी ठीक है, ह्यूमिडिटी भी ठीक है, एयर की क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन फिर भी आप अच्छा फील नहीं करते। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी मैं बताना चाहूंगा। भाई सपोज कीजिए आप जो है टेम्परेचर आपके अनुसार है, ह्यूमिडिटी भी आपके अनुसार है, पर्याप्त मात्रा में आपको बाहर की एयर भी आ रही है, यानी कि आपको ऑक्सीजन लेवल सही है, लेकिन फिर भी आपका अगर रूम है, उस रूम में हर जगह वायु की मात्रा सही नहीं है। यानी कि जो सर्कुलेशन है एयर का, जो फैन से जो एयर आ रही है पूरे रूम में प्रॉपर नहीं आ पा रही है बाय द वे। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि जो एयर आपको मिल रही है उसका प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, या जो उसकी एयर की जो स्पीड है उसके अंदर, या वेलोसिटी जो है, यानी कि वेलोसिटी और सर्कुलेशन, वेलोसिटी और सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आप कंसीडर करते हो जब हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो आज आपको समझ में आया होगा कि जो ये रेफ्रिजरेशन है और एयर कंडीशनिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन दागा जाता है कि आप अगर दोनों को डिफरेंशिएट करें, दोनों को हम अलग अलग तरह से समझें, तो हम समझेंगे कि रेफ्रिजरेशन का सीधा सा संबंध टेम्परेचर से है, तापमान से है। अगर आप बाहर के तापमान से किसी कारण से, किसी वजह से या किसी प्रक्रम से आप तापमान को कम कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को या उस प्रक्रम को हम टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर कम हो रहा है उस टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं, उस प्रोसेस को आप बोलेंगे रेफ्रिजरेशन। यानी कि बाहर के तापमान से अंदर का, यानी कि सिस्टम का तापमान कम मेंटेन करना। अगर हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग की, तो आप सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। जो एयर आपको, यानी कि जो एयर आपके रूम के अंदर आती है, उसमें सिर्फ हम टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं। टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि आप कूल करें, जरूरी नहीं है कि आप हीट करें, आप दोनों में से कोई एक आपको करनी पड़ेगी आपके अनुसार, यानी कि ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब। दूसरा मैंने बताया ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कई बार सही है लेकिन ह्यूमिडिटी सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर सेकंड पॉइंट जो आपका है उसको बोलते हैं आप ह्यूमिडिटी। उसके अनुसार अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो वो है आपकी क्वालिटी ऑफ एयर, या जो आपका जो वायु आप ग्रहण कर रहे हो, जो एयर ग्रहण कर रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है। या चौथा, जो एयर सर्कुलेट होती है आपके रूम में या सिस्टम में जो सर्कुलेट हो रही है, उसकी हम बात करेंगे, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी या सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो ये 4 चीजें हैं जब हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि अब रेफ्रिजरेशन क्या है या एयर कंडीशनिंग क्या है। तो ये 4 चीजें जो है हम एयर कंडीशनिंग में बात करते हैं, और टेम्परेचर की बात हम सिर्फ रेफ्रिजरेशन में करते हैं। तो आप लोगों को शायद ये चीज़ समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और इसे आप लाइक करेंगे। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा कि कैसे एयर कंडीशनिंग की हम बात करते हैं, या कौन सी साइकिल इसमें यूज़ करते हैं, या रेफ्रिजरेशन कैसे मेंटेन करते हैं। ये आने वाले समय में या आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।